आयत करीमा को पढ़िए और सर दर्द से निजात पाइए। गारंटेड बात है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो आयत करीमा को पढ़ने की बरकत से अल्लाह करीम सर के दर्द से ज़रूर शिफा अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सर दर्द का मसला आजकल अमूमन बढ़ता चला जा रहा है। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरत सर दर्द लेकर बैठे हैं। और अमूमन ये होता है, किसी को ये फ्रंट साइड पे दर्द, किसी को साइड पे, किसी को बैक पे दर्द होता है, किसी को ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। बाद औक़ात यूँ होता है पूरा सर जो है वो दुखने लगता है, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि पूरा सर दर्द नहीं कर रहा, सर की एक साइड पे दर्द होता है या फ्रंट पे दर्द होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मैं इसका हल जो है वो अर्ज़ करने लगा हूँ। आपने सिर्फ आयत करीमा शरीफ पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? चैनल पे नए जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक दे दें, किसी का आगे भला हो जाए ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह करीम आप सब के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, जितने बीमार हैं अल्लाह सेहत अता फरमाए। सर दर्द का मसला नज़र की वजह से हो, सर दर्द का मसला ज़ुकाम की वजह से हो, या दीगर किसी भी बीमारी की वजह से अगर सर में दर्द रहता हो, अमूमन बाद औक़ात ये मसला जो है वो सामने आता है कि सूरज जब निकलता है उस वक्त दर्द शुरू होता है, और जूं जूं सूरज बुलंद होता चला जाता है दर्द जो है वो बढ़ता चला जाता है। हत्ता कि जब सूरज गरूब होने के करीब जाता है तो उस वक्त दर्द में कुछ फाका होता है और पूरा दिन जो है वो सर के दर्द में ही गुजर जाता है। और बाद औक़ात यूँ होता है कि कभी सुबह के वक्त दर्द हुआ, कभी दोपहर के वक्त दर्द, और कभी रात के वक्त, यानी कि अमूमन ये मसले बन जाते हैं। तो आसान तरीन बिल्कुल इसका हल है, आसान तरीन हल है, आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को आप अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप ये दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़िए 3 मरतबा, और 11 मरतबा आयत करीमा पढ़िए, और 11 मरतबा आयत करीमा पढ़ने के बाद 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी शरीफ। एक बात ध्यान में रख लें कि जब आपने ये पढ़ना है तो उस वक्त जिस जगह पे दर्द हो, अगर फ्रंट साइड पे है तो आपने फ्रंट साइड को पकड़ लेना है, और अगर साइड पे हो तो साइड पे आपने हाथ रख लेना है, चोटी में है तो उधर हाथ रख लें, बैक साइड पे है तो उधर हाथ रख लेना है, और दूसरी साइड पे है तो आप उधर हाथ रख लें। अब आपने आयत करीमा शरीफ शुरू कर देनी है, यानी दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़े, आयत करीमा पढ़े 11 मरतबा, और फिर जो है वो दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़कर आपने दम कर देना है। दम कर देने के बाद आपने जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे वो हाथ फेरना है और हाथ चाट देना है, फिर हाथ फेरना है, हाथ चाट देना है, फिर हाथ फेरना है, हाथ आपने चाट देना है। ये 3 मरतबा अमल आपने दोहराना है। दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़े, आयत करीमा पढ़े, फिर दुरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़े, और सर के ऊपर हाथ रखें, दम करें, हाथ को चाट दें, यानी कि हाथ के ऊपर दम करें, फूंक मारकर सर के ऊपर फेरें, झाड़ दें, फिर फेरें, फिर झाड़ दें, फिर फेरें, इंशाल्लाह झाड़ दें। अल्लाह ने चाहा तो जितना भी सर में शदीद दर्द हुआ आयत करीमा की बरकत से खालिक़ कायनात ज़रूर सेहत अता फरमाएगा। जितने बीमार हैं उनके लिए खुसूसी दुआ किया करें, अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए, अल्लाह तमाम परेशान वालों की परेशानियों को दूर फरमाए।